हेलो फ्रेंड्स, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस जिनका काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से होता है और जो कि सेंट्रल काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों का रुझान रहता है। और क्यों इसमें जाना चाहिए, उसकी खास वजह है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट होती है। साथ में ही यूनिवर्सिटी भी लोकली आपकी यूनिवर्सिटी होती है, तो आपको सारा कुछ इन हाउस एक ही जगह पर मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया के थ्रू ही होगी। और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे इंडिया से स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। ये ओपन होता है सभी के लिए और इसलिए ऐसा कोई आपको लोकल स्टेट का कोटा है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जानते हैं कि इस रेंज में टॉप मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं और उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। मेरे साथ है सचिन जो डिटेल में आपको बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च न्यू दिल्ली के लिए। हमदर्द 2012 में ओपन हुआ था आपका कॉलेज। दिल्ली में स्टेबल है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन के भी पे हम मानते हैं तो बढ़िया है। ये जामिया हमदर्द का एक पार्ट है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी माना जाता है। यहाँ की यदि हम बात करें ट्यूशन फ़ी के लिए तो 16 लाख रुपीज़ इसका ट्यूशन फ़ी है, प्लस हॉस्टल है। हॉस्टल के लिए बात करें तो 1,30,000 यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस रहता है। 4.5 ईयर के अकॉर्डिंग आपको फ़ी पे करना रहता है। हमदर्द यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काउंट किया जाता है। हमदर्द को बेस्ट इंस्टीट्यूट है। सेकंड कॉलेज की बात करते हैं हम, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। मणिपाल बच्चों की फर्स्ट चॉइस रहता है। लाइक मैं बात करूँ प्राइवेट एजुकेशन के अंदर हमदर्द के बाद में मणिपाल को काउंट किया जाता है और मणिपाल हमदर्द से ऊपर भी कुछ बच्चे मणिपाल को भी काउंट करते हैं। जैन मणिपाल एक ऐसा कॉलेज है जिसकी कट ऑफ हम यदि देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, जिन बच्चों को 620 630 मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है वो बच्चे भी मणिपाल को ही सेलेक्ट करते हैं। मणिपाल जो इंस्टीट्यूट है वो 1953 में ओपन हुआ था। 17 लाख रुपए इसका ट्यूशन फ़ी है, बट फर्स्ट ईयर में 19,57,000 इसका फ़ी रहता है। लेकिन 4 पार्ट में आपको फ़ी देना रहता है। हॉस्टल फीस जो है 1,25,000 है हॉस्टल फीस के अंदर। सेकंड मणिपाल का ही एक कैंपस और है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर। तो मैंगलोर जो कैंपस है वो भी आपका 1955 का कॉलेजेस है। फर्स्ट ईयर में आपका जो फ़ी जाएगा वो 19,57,000 जाएगा। ओवरऑल जो फ़ी है वो 77,98,000 है। यहाँ का हॉस्टल थोड़ा सा कॉस्टली है, यहाँ पर 1,60,000 हॉस्टल फ़ी रहता है। इसके बाद बात करते हैं सिम्बोसिस मेडिकल कॉलेज। सिम्बोसिस जो मेडिकल कॉलेज है वो 2020 में ओपन हुआ था। ये ओनली गर्ल्स के रिगार्डिंग है। इसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों की। पुणे में है। 550 एंड अबव मार्क्स आपका होना चाहिए मिनिमम बच्चों को, इसमें तभी जाके आपको कॉलेज मिलेगा। देन ओनली गर्ल्स के रिगार्डिंग है। 10 लाख रुपीज़ पर एनम फ़ी है। अभी नया फ़ी स्ट्रक्चर आ चुका है, 10 लाख ही है। लास्ट ईयर से फीस इंक्रीज़ नहीं किया है। 10 लाख प्लस हॉस्टल फ़ी है, प्लस 10% इंक्रीमेंट पर एनम रहता है। सेफ्टी सिक्योरिटी से भी बेस्ट कॉलेज है। एजुकेशन के बिहाफ पे भी अच्छा कॉलेज है। नया कॉलेज है, बैच पास आउट नहीं हुए हैं, बट कॉलेज अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर है। मैसूर का जो कॉलेज है टॉप कॉलेज काउंट किया जाता है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो कॉलेज कैंपस और हॉस्पिटल है ये दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस है, 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों कॉलेज और हॉस्पिटल अलग अलग है, बट ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। 1984 का जेएसएस मेडिकल कॉलेज है। इसका जो फ़ी है 19,86,000 कॉलेज फ़ी है। 1,93,000 इसका हॉस्टल का चार्जेस है। इसके बाद बात करते हैं जेएनएन बेलगावी, जिसको बच्चे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी के नाम से भी जानते हैं। ये जो कॉलेज है 1963 का कॉलेजेस है। इसकी जो यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बेंगलोर से ही स्टेबल है। ये कॉलेज 200 सीट है, 4.5 साल का ही फीस देना पड़ता है। 18,30,000 रुपये कॉलेज फ़ी है, प्लस 1,44,000 हॉस्टल का चार्जेस है इसका। उसके बाद में कॉलेज आता है रूरल मेडिकल कॉलेज नोनी, जो 1984 से स्टेबल है। इसकी जो फ़ी है वो 17,50,000 रुपये फ़ीस है, प्लस हॉस्टल है। हॉस्टल की अमाउंट की यदि बात करें तो 1 लाख रुपीज़ इसका पर एनम हॉस्टल फ़ी रहता है। इसके बाद में कॉलेज आता है अमृता मेडिकल कॉलेज कोचिन। अमृता जो ग्रुप है इसके 2 कैंपस हैं, एक कोचिन में है। कोचिन जो कैंपस है वो 2000 का है, 19 लाख रुपीज़ फ़ी है, प्लस हॉस्टल है। देन इसके बाद इसी ग्रुप का एक सेकंड जो कॉलेज जो लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है, 2023 में ओपन हुआ था, फरीदाबाद में, अमृता मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। इसकी भी कट ऑफ की यदि बात करूँ तो लास्ट ईयर 420 प्लस मार्क्स के ऊपर इसका कट ऑफ गया था। मिनिमम टू मिनिमम 420 प्लस ही गया था। तो इस कॉलेज को भी आप अपनी लिस्ट में ले सकते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इसका बजट अराउंड 1 CR के आसपास जाते हैं। इसमें फिर एक कॉलेज आता है SBKS मेडिकल कॉलेज वडोदरा, जिसको सुमनदीप विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्लस जैन माइनॉरिटी कॉलेजेस भी है। इन कंडीशन कोई बच्चा जैन माइनॉरिटी में आता है तो उसको तो बहुत बेनिफिट है इस कॉलेज में। बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यदि मैं बात करूँ तो पूरे कंप्लीट डिग्री आपका 90 लाख के अंडर में हो जाता है। इसकी जो फ़ी है वो 18,75,000 है, प्लस 80,000 हॉस्टल है। हिडन चार्जेस ज़्यादा नहीं है। एजुकेशन के बिहाफ पे, पेशेंट फ्लो के बिहाफ पे भी बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है SBKS को। गुजरात की सिंगल डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बात करते हैं किम्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर। ये कॉलेज भी सन 2007 में ओपन हुआ था। 18,50,000 रुपये फ़ीस है, प्लस हॉस्टल है। पेशेंट फ्लो में और कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की में बात करें तो इस कॉलेज को भी टॉप काउंट किया जाता है। भुवनेश्वर में एक कॉलेज और है, सम मेडिकल कॉलेज। ये भी आपका पेशेंट फ्लो और
कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलप कॉलेज है। वैसे तो उड़ीसा को क्लोज स्टेट काउंट किया जाता है, बट किम्स और सब में आप डिम्ड कोटा का बेनिफिट लेकर आप दोनों कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं DY पाटिल ग्रुप के जो कॉलेजेस हैं, मुंबई, पुणे और कोल्हापुर, तीनों बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, अच्छे हैं। बट हम फ़ी के लिए बात करें 1.25 CR से लेकर 1.60 CR तक इनका फ़ीस जाता है। बट एजुकेशन के यहाँ पर DY पाटिल के ग्रुप के जो कॉलेजेस हैं टॉप काउंट किए जाते हैं। ये तो डिम्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आपको चॉइसेस करना चाहिए। यदि किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसको डिम्ड में यदि जाना है तो इन यूनिवर्सिटीज़ को आप चॉइस कर सकते हैं। सेकंड, इसके बाद में ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं डिम्ड के अंदर, टोटल 51 डिम्ड में से कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल लो स्कोर पे मिल जाते हैं, जस्ट क्वालिफाई पे मिल जाते हैं, जो चेन्नई और पौंडीचेरी में है। उसके रिगार्डिंग मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल हम डाल देंगे। उसके अंदर कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी फ़ीस रहती है, कितना हिडन है, क्योंकि हम देखते हैं कि डिम्ड जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें फ़ी बार्गेनिंग होती है। क्लियर है, आपका 1.5 करोड़ रुपये फ़ीस किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है या 1.25 करोड़ रुपये फ़ीस जा रहा है, वो बार्गेनिंग होकर 80 या 90 लाख रुपीज़ में हो जाती है। इसके लिए आपको एक काउंसलर की हेल्प चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ कभी भी डायरेक्ट पेरेंट्स से डील नहीं करती, वो थर्ड पार्टी से डील करके देन उसके बाद ही आपका एडमिशन को प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। तो इसीलिए जहाँ पर भी आपको गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हम डेफिनेटली आपके साथ हैं। और हमारी पेड सर्विसेज भी हैं जिसमें आपको एंड टू एंड काउंसलिंग मिलती है, डेडिकेटेड रिलेशनशिप ऑफिसर जो कि आपको हर पॉइंट पे गाइड करता है, सपोर्ट करता है और आपको आपके सपने को सच करने में और सही कॉलेज का सिलेक्शन करने में आपको हेल्प करता है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं या आप काउंसलिंग में गाइडेंस चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे दिए नंबर पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक चैट कम्युनिटी जो कि व्हाट्सएप की है, उसे हमने बनाया हुआ है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इसके लिए आप हमारी चैट कम्युनिटी को, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका नंबर भी पूरी तरीके से सिक्योर्ड रहेगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक्स भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स से जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा बेस्ट डीम्ड मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जल्दी। गुड बाय एंड थैंक यू।